हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक बहुत ही मोस्ट डिमांडेड वीडियो में स्वागत है। जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आरआरबी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, एसआई ये सारे एक साथ एग्ज़ाम हो रहे हैं नवंबर के लास्ट वीक और पूरे दिसंबर भर, ठीक है। और फिर जनवरी में भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इन सब एग्ज़ाम्स में मैनेज कैसे करें, इसकी एक ऐसी स्ट्रेटजी लाइए कि सारे एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें और इतना अच्छा परफॉर्म करें कि किसी न किसी एग्ज़ाम में तो फाइनल सिलेक्शन ले ही जाएं। तो यहाँ पर CBT 1 के लिए हम आपके लिए एक ऐसी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी लेकर आए हैं लास्ट 47 डेज़ के लिए कि AK-47 जैसी स्ट्रेटजी है जो कि पूरे एग्ज़ाम्स को और रेलवे के एग्ज़ाम्स को धुआं धुआं कर देगी। बस ये टॉपिक कर लीजिए जो इसमें बताए गए हैं, उन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा इसमें एग्ज़ाम निकालने का। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट, जीएस सब पर बात करेंगे और साथ ही आपको फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे TCS वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो बस फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर शेड्यूल देख लीजिए। ALP, SI, टेक्नीशियन, जेई इनका ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। नवंबर के लास्ट वीक से दिसंबर के लास्ट वीक तक चलने वाले हैं सारे के सारे एग्जाम। हमारा जो जेई है वो 13 से लेकर 17 दिसंबर तक चलने वाला है, जो कि रिवाइज डेट है। अब इसमें RPF कांस्टेबल, NTPC डिग्री और NTPC 12th लेवल वाली डेट नहीं दे रखी, तो मैं आपको बता दूं कि वो भी आपका कांस्टेबल जनवरी 25, अप्रैल 25 में NTPC डिग्री वाला और 12th लेवल वाला NTPC आपका मई जून में हो जाएगा। ये एकदम पक्की बात है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम आपको सामना होने ही वाला रेलवे का बहुत अच्छे तरीके से। अब ये सारे एग्ज़ाम जेई हो, ALP हो, NTPC आने वाला है, ठीक है। टेक्नीशियन, SI तो अभी है ही है लाइन में। कांस्टेबल, क्या ये सारे के सारे साइमल्टेनियसली क्या एक साथ मैनेजेबल हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके डाउट में यही आ रहा होगा दिमाग में कि क्योंकि सब फॉर्म भरे हुए हैं, आप डिग्री वाले हैं तो आपने SI भी भरा होगा, NTPC भी भरा होगा, ALP, जेई सब भरा होगा, ठीक है। तो क्या ये सब और आपके सारे के सारे एग्जाम एक साथ पड़ गए, तो क्या ये मैनेजेबल हैं? सबसे बड़ा डाउट और कन्फ्यूज़न और दिक्कत तो अभी यही आ रही है कि इनको मैनेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखिए आरआरबी जेई का पैटर्न देखिए। 30 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 15 क्वेश्चन आपको करंट और जीके के मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा जनरल का साइंस, जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रेलवे के हर एक एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। आपने जेई देख लिया। अब NTPC 12th लेवल देखिए। 30 क्वेश्चन आपको मैथ मिलेगा, 30 रीजनिंग और 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा जीके, जीएस और करंट, यानी कि वही सेम 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। टेक्नीशियन भी सेम 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर जीके जीएस के हैं 45 क्वेश्चन, यहाँ पर हैं जीके जीएस के 40 क्वेश्चन, ठीक है। पहला अंतर, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे, ठीक है। आरआरबी, NTPC, SI और कांस्टेबल अगर आप देखेंगे तो मैथ का 35, रीजनिंग का 35, जीके का 50 क्वेश्चन, जीके जीएस का, यानी कि यहाँ पर टाइम उतना ही रहेगा लेकिन क्वेश्चन बढ़ जाएंगे 20 ज़्यादा, तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ALP का अगर आप देखेंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब वही आने वाला है, बस टाइम घट गया कि 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ से आप क्या समझे, देखिए क्या ये मैनेजेबल है? सिर्फ वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो देखिए पहली बात तो ये है कि मैथ चाहे 30 क्वेश्चन आए जेई में, यहाँ पर NTPC में 35 क्वेश्चन आए, इससे आपको क्या है, जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं, वो तो आपको बहुत बढ़िया से डेप्थ में जाकर अच्छे से करने ही होंगे। बताइए क्या ऐसा होगा कि यहाँ पर 30 आ रहे हैं तो चलो छोड़ दो, मैथ को छोड़ दो। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो चलो टेक्नीशियन में 25 क्वेश्चन आएंगे तो चलो मैथ को छोड़ दो। यहाँ पर 35 आ रहे हैं तो मैथ को कर लो, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो 30 क्वेश्चन आए, 25 आए या 35 आए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैथ आपको करना ही होगा और बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये रीजनिंग 25 आ रही है, यहाँ 30 आ रही है, तो क्या आप रीजनिंग को हल्के में लोगे? नहीं, आपको उतना ही अच्छे से करना पड़ेगा, जितना 25 के लिए करोगे उतना ही 30 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। जितना यहाँ पर 40 क्वेश्चन के लिए जीके करोगे उतना ही 45 के लिए करना पड़ेगा। तो उसमें ये नंबर ऑफ क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिलेबस सबका सेम है, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके, करंट और जीएस आएगी, साइंस सब में आएगा रेलवे के हर एक एग्जाम में। तो बिल्कुल 101%, 200%, जितने परसेंट आपको लगाने हैं, बिल्कुल साइमल्टेनियसली सारे के सारे रेलवे के एग्ज़ाम मैनेजेबल हैं। यहाँ पर SSC को आप आरआरबी से आपको मैनेज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश भी आएगी और भी अलग चीज़ें हो जाएंगी, लेवल भी चेंज होगा, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। कहीं पर मैथ 35 आ रहा है, कहीं पर 30 आ रहा है, उसकी वजह से ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि ये मैनेजेबल न रहे। 101% मैनेजेबल है। आप सारे के सारे NTPC, ALP, जेई, SI, कांस्टेबल सबको, टेक्नीशियन सबको मैनेज एक साथ कर सकते हैं। सिलेबस सेम है और टॉपिक जो दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, चलिए आपको मैं ऑफिशियल
सिलेबस भी दिखा देता हूँ। ये जेई का है, ये जो मैथ का सिलेबस है, ये रीजनिंग का है, ये जनरल अवेयरनेस, ये साइंस का है। तो जो जो टॉपिक दे रखे हैं, देखिए एसआई में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा, जेई में भी आएगा, सब में आएगा। तो दिक्कत क्या है, यहाँ पर मैथ में सारे टॉपिक सेम है, एक आध दो टॉपिक अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप आरआरबी जेई का CBT 1 का सिलेबस उठाओ, NTPC का उठाओ, SI का उठाओ, किसी का भी CBT 1 का सिलेबस उठाओ और उसको करने लग जाओ, तो आप बिल्कुल सब रेलवे के हर एक CBT एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लायक बन जाओगे। अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम का, किसी भी एक CBT एग्ज़ाम का, CBT 1 एग्ज़ाम का सिलेबस कवर कर लेते हैं अच्छे से। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अब इन सब एग्ज़ाम्स को या आरआरबी जेई को कैसे क्रैक करें। लास्ट 47 डेज़ बचे हुए हैं आपके पास आज के दिन के बाद। तो सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेटजी ये रहने वाली है कि आपको सारे के सारे TCS के और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, यही तरीका नहीं पता होता बहुत सारों को। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम जीके का उठाते हैं कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है, उसमें ऑप्शन दे रखा है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है राहुल गांधी, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए। तो आप करेंगे कैसे, ये मोदी ले लेते हैं और यहाँ पर राहुल गांधी को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, आप क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी टिक लगाया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नहीं, बिल्कुल बाहियात और एकदम बकवास टाइप का मेथड है ये आपके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ठीक है PM है। अब नरेंद्र मोदी किस पार्टी के हैं, बीजेपी के। बीजेपी किस ईयर में बनी थी, 1980 में बनी थी। उसके फाउंडर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी थे, ठीक है। इसी तरीके से ये राहुल गांधी कौन है। अब पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब इस पहले ऑप्शन से आपने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया, बीजेपी वाली चीज़ ख़त्म कर दी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन पर आना है कि राहुल गांधी कौन है, कि ये कांग्रेस के एक नेता हैं। ये कांग्रेस कब फाउंड हुई थी, तो ये 1885 में फाउंड हुई थी। किसने फाउंड करा था, तो एक अंग्रेज़ था ह्यूम नाम का और एक दादा भाई नौरोजी थे। इस तरीके से मुंबई में इसको फाउंड किया गया था। तो इस तरीके से आपने ये कांग्रेस वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ कौन है, ये बीजेपी के हैं। अच्छा, ये यूपी के CM है, यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है, यूपी। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको देखना है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन से 4 टॉपिक ख़त्म करने हैं, तब जाके आपका एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हुआ। इस तरीके से आपको TCS हो, रेलवे हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। ये एकदम ऐसा तरीका है जो आपको सिलेक्शन करा देगा। आपने 4 ऑप्शन से 4 टॉपिक ख़त्म किए हैं भाई, समझ रहे हैं ना। और आप वैसे ही नरेंद्र मोदी PM है, ठीक है, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ये बाहियात ऑप्शन है, इससे कभी भी एग्ज़ाम निकलते नहीं है, ठीक है। बस ये क्या बोलते हैं, MCQ खेलते रह जाते हैं बच्चे। तो ये आपको तरीका पता चल गया। आरआरबी NTPC TCS ने कराया था 2019 वाला। ALP टेक्नीशियन जो 2018 था वो भी TCS ने कराया था। इनके आप प्रीवियस ईयर लगाइए। आरआरबी जेई जो 2018 था और RPF SI कांस्टेबल 2019 था वो TCS ने नहीं कराया है। लेकिन फिर भी आपको रेलवे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, लेकिन पहले प्रेफरेंस देनी है आपको TCS के क्वेश्चंस को। TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहाँ से मिलेंगे, ये भी पूरी व्यवस्था की हुई है। आई सेक्शन में, आई जो बटन आ रहा है ऊपर, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी आपको पिंड मिल जाएगी ये वीडियो के। TCS के जो 1 लाख क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे और कौन कौन से TCS क्वेश्चन कराता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। TCS के क्वेश्चन को आपको घोट के पीना है, रेलवे के क्वेश्चंस को आपको घोट के पी जाना है, और कैसे प्रीवियस ईयर लगाना है ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये जो टॉपिक दे रखे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम्स के या जेई के NTPC के, वो किस किस उस सब्जेक्ट में, मैथ है, रीजनिंग है, GK GS है, उनमें किस टॉपिक को आपको फोकस करना है, एकदम ढूंढ के सर्च कर करके बहुत बढ़िया से ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो मैथ की बात करने वाले हैं। रेलवे में आपके 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये देखिए, जितने भी मिले, रीजनिंग में 35 और ALP में, टेक्नीशियन में 25, इस तरीके से वेरी करेगा, लेकिन टॉपिक वही है, सेम सिलेबस सेम है। तो सबसे ये देखिए, ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं, हॉट टॉपिक 15 लिखे हैं, रेलवे जो बार बार पूछता है, उसमें ये सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इनकी वरीयता क्रम दिया गया है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से, उसको सबसे ऊपर रखा गया है, उसके बाद उससे कम वाला, उससे कम वाला, और फिर इस तरीके से। ये 15 हॉट टॉपिक हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो टॉपिक हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन और बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ दी गई हैं जो कम क्वेश्चन आते हैं। ये हॉट टॉपिक हैं, उसमें भी आपको प्रेफरेंस दी गई है कि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स में से भी किस में आते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं, मेंसुरेशन, SICI, नंबर सिस्टम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, और ट्रेन वाले क्वेश्चंस, रेलगाड़ी वाले, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, परसेंटेज। ये वो टॉपिक हैं जो आपको सर्च कर करके बहुत अच्छे से, बढ़िया से करने ही हैं। 35 में से
करीब 25 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आपको मिल जाएगा, एक एक दो दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से। तो समझ गए ना, बाकी के जो बच्चे 5-6 क्वेश्चन वो बाकी के बच्चे 10 टॉपिक से कवर होते हैं। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास है, प्लस माइनस कराता है और 4-5 क्वेश्चन दे देता है यार। LCM SCM और फ्रैक्शन एंड डेसिमल, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्री। ये देखिए बच्चे क्या करते हैं कि इसको एडवांस वाले मेंसुरेशन को, एलजेब्रा को, ज्योमेट्री को, ट्रिग्नो को, इनको थोड़ा सा छोड़ के चले जाते हैं। भाई छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाने। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये तो आपको मतलब बहुत बढ़िया से करके जाना है। बाकी का जो सिलेबस में आपके में टॉपिक दे रखा है उसको भी छोड़ना नहीं है, लेकिन ये वो हैं जो आपको बहुत अच्छे से एकदम डीप में जाकर करने हैं। अब इसके लिए बुक क्या रहेगी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 47 डेज़ हैं, 147 नहीं है कि हम आपको बुक बता दें और आप बुक लगाने लग जाओ। पहली बात तो आपके पास एक प्री डिफाइंड डाटा होना चाहिए। प्री डिफाइंड डाटा का मतलब है आपके दिमाग में पहले से मैथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चलिए एग्जाम डेट आ गई अब रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, मैथ पढ़ लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको पहले से मैथ आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और तब चीज़ें सिंपल लगेंगी। अब आप पहले दिन चलिए मुँह धोकर आए कि यार चलिए एग्ज़ाम डेट आ गई अब पढ़ लेते हैं, तो ऐसे ना मैथ होना है, ना कोई भी टॉपिक ख़त्म नहीं होना है और ना एग्ज़ाम निकलना है, सीधी सी बात है। अगर आपके पास पहले से डाटा है दिमाग में, आपको पहले से मैथ, रीजनिंग, जीके बहुत कुछ आता है, ठीक है, करंट आता है, करंट नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जनरल साइंस आता है, पहले से पढ़े हुए हैं, तब तो आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो काम की है। वरना ये जादू जड़ी बूटी नहीं है यहाँ पर कि आपको 47 दिन में रेलवे का एग्ज़ाम निकलवा देगी। पहले से आपके पास चीज़ें आनी चाहिए, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो आपके सिलेबस में दे रखा है छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में बुक कुछ नहीं बताएंगे हम आपको 47 दिन में, आपको TCS के और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा देना है, बस यही है आपका इस समय का 47 दिन का कार्यक्रम। देखिए लेवल देख लीजिए, जेई का मैं आपको एक लेवल दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बोर्ड मास का है, क्या बोलें, ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल का मान लीजिए, बोर्ड मास दोनों का मान लीजिए। इसमें क्या प्लस माइनस करना है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करिए तो पॉइंट हट गया और फिर माइनस कर दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। ये बोर्ड मास है, पहले स्मॉल ब्रैकेट को हटाइए, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट को हटाइए, फिर इस वाले मिडिल ब्रैकेट को हटाइए, फिर डिवाइड करिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, फिर बड़े ब्रैकेट को हटाइए, उसके बाद मल्टीप्लाई। ऐसे क्वेश्चन यार, ये बच्चों वाले क्वेश्चन जेई में देता है, समझ रहे हैं। तो लेवल के लिए आपको डरना नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है और आप 47 दिन में प्रीवियस ईयर लगा देते हैं तो बस हो गया कल्याण, हो गया एग्जाम क्रैक, सीधी सिंपल सी बात है। मैथ क्लियर हो गया। रीजनिंग के ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा भर भर कर रेलवे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन से पूछेगा, स्लॉग से पूछेगा, एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सीरीज़ वाले क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, ये मम्मी इसकी बहन इसका बुआ तो आप इसका बी का ऐसे क्या रिलेशन हुआ। कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसे बैठा है ए बी के सामने, ठीक है। डायरेक्शन कि नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चला फिर लेफ्ट मुड़ गया। कैलेंडर, इस डेट को कौन सा, मतलब इस तारीख को कौन सा डेट है, कौन सा डे है, इस तरीके के क्वेश्चन। ये कैलेंडर वाला जो टॉपिक है ये SSC में नहीं आता है, लेकिन रेलवे में आता है, आपको करना है, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आप 30 में से 30 क्वेश्चन, 35 में से 35, जितने भी आते हैं फुल में से फुल क्वेश्चन आप मार्क कराएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है। TCS के चाहे वो SSC का हो या रेलवे का हो, वो क्वेश्चन लगा देना है रीजनिंग, और कुछ भी नहीं करना रीजनिंग में, कुछ भी नहीं, पूरे में से पूरे करके आएंगे। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा GK और GA यानी कि इसमें आते हैं अब जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। स्टैटिक GK आपको करनी है। स्टैटिक GK में वही चीज़ है कि फेस्टिवल बिहू किसका त्यौहार है ना, आसाम में मनाया जाता है। ये वाला कौन सा, यक्षगान कहाँ का डांस या वो है ना, कर्नाटक बेंगलुरु का। ऑथर्स, नई नई बुक रिलीज़ हुई हैं तो वो करंट में हो जाएगा, जो पुरानी ऑथर्स बुक हैं। तो ये सारी चीज़ें, डेज़, इम्पोर्टेंट डेज़ की क्या बोलें, अभी 2 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाते हैं तो इंटरनेशनल पीस डे। और ऐसे ही है हेडक्वार्टर्स कि किस चीज़ का, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और DRDO का दिल्ली है, इसरो का बेंगलुरु, इस तरीके की चीज़ें। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड कि पहला ये वाला काम क्या हुआ था, है ना, ये सारी चीज़ें। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, सबसे बिगेस्ट डैम टाइप का कौन सा है ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपकी स्टेट के अंदर उनकी कैपिटल क्या है, और जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी वगैरह क्या है, उनकी कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये स्टैटिक में। ये जनरल अवेयरनेस के अगर आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन, तो उसमें से 50% के क्वेश्चन आपको स्टैटिक GK से ही कवर हो जाएगा। बाकी का बचा आपको ज्योग्राफी, उसमें इंडियन पे बहुत फोकस करना है, वर्ल्ड बहुत ज़्यादा नहीं आता है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न आता है, मडाइवल उतना नहीं आता है, करना है लेकिन फिर भी छोड़ नहीं सकते, आता है लेकिन उतना नहीं आता, ठीक है। मॉडर्न बहुत ज़्यादा आता है, जो गांधी एरा जिसको भी बोलते हैं,
ठीक है, कांग्रेस के बाद वाला से लेकिन आज़ादी 15 अगस्त 1947 वाला एरा, ठीक है। और जो पुराना वाला है, ओल्ड वाला, वो आपको करनी नहीं है, वो तो आती नहीं, 1-2 क्वेश्चन आ गया। इंडियन पॉलिटी करनी है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर के भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। कंप्यूटर छोटा मोटा यार हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब जीके जीएस में आपको करना क्या है, रेलवे और टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन वही तरीका जो मैंने आपको बताया कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन में राहुल गांधी भी हैं, योगी भी हैं और अमित शाह भी हैं। तो ये क्या हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, वरना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बेकार है, मेरे किसी मतलब का नहीं है और एग्ज़ाम निकालने के भी मतलब का नहीं है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। करंट अफेयर, ये उसी क्वेश्चन में आता है, करंट अफेयर। तो ये कैसे कवर करेंगे आप, करंट अफेयर में मेन हॉट टॉपिक्स क्या हैं। अवार्ड्स आते हैं कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री किसको मिला, फिल्म्स में आईफा किसको मिला। जो गेम्स होते हैं, ठीक है, उसमें पॉली उमरीकर अवार्ड या जो भी ओडीआई ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट ऑफ द ईयर किसको मिला, ठीक है। इंडियाज़ रैंकिंग कि इंडिया की डिफरेंट फील्ड में क्या रैंकिंग है, ठीक है। समिट्स कहाँ पर हुए, ठीक है। इसरो डीआरडीओ ने स्पेस के कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च करे, उनके नाम, ठीक है, कहाँ से लॉन्च करे, किस व्हीकल से लॉन्च करे, ये सारी चीज़ें। गेम्स, ओलंपिक गेम्स, कितने मेडल जीते भारत ने, क्या रैंकिंग रही, कहाँ पर हुए। ऐसे ही पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, टेनिस वाले जो वो होता है विंबलडन और यूएसए फ्रेंच ओपन, ये तो बहुत अच्छे से करना है, आता ही है इसमें रेलवे का। कहाँ पर हुए, कौन जीता, कौन सा प्लेयर इसको जीत के गया, ये सारी चीज़ें। रिटायरमेंट, डेथ, जैसे कि किसी प्लेयर ने रिटायरमेंट लिया हो या किसी की डेथ हुई, जैसे भी टाटा जी हमारे एक्सपायर हुए हैं, तो ये कहाँ से थे, है ना, इनका बर्थ प्लेस क्या था, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। मिनिस्टर कौन कौन है, अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें। वैष्णव जी, किस किस के सीईओ, चेयरमैन, इसरो डीआरडीओ टाइप के हेड, ये सारी चीज़ें, बैंक के सीईओ वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ये न्यू स्कीम्स भारत सरकार या के स्टेट ने भी कोई हाईलाइटेड हैं तो उनको, सीएमओ गवर्नर आपको, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, है ना, मैत्री टाइप की ये सारी हो जाती हैं मिशन। और इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत का कौन है, और ये सारी चीज़ें। ऑपरेशन चलते रहते हैं, ऑपरेशन गंगा टाइप का चला था और ये सारे, ठीक है, ये चीज़ें आप देखनी है। रेलवे से रिलेटेड भी फिलहाल 2-3 ऑपरेशन चले हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं करंट के, 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। और थीम्स वगैरह क्या रही, जैसे अभी 2 अक्टूबर को हमने स्वच्छता वाला चीज़ मनाया है, तो उसकी स्वच्छता का क्या वो था, थीम थी, ठीक है। 5 जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून को मनाते हैं एनवायरमेंटल डे, तो उसमें क्या थीम रही थी, ऐसी सारी चीज़ें, ये थीम्स पूछा जाता है। अब इसमें करंट को आप पढ़ना कैसे, एक तरीका तो यह है कि डेली आप 1 घंटा पढ़ लो, आज से 47 डेज तक, ठीक है, तो सारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आखिरी के जो 13 तारीख को आपका जेई होना है और लास्ट वीक में आपका एएलपी होना है, तो लास्ट नवंबर के लास्ट वीक में, तो आप लास्ट के 1 हफ्ते एग्जाम से पहले पढ़ लें। एक तो ये तरीका है, मैं इस तरीके को प्रीफर नहीं करूँगा। डेली आज से ही आप 1 घंटे करंट निकालिए, आज 1 घंटा करंट पढ़ेंगे और जब अगले दिन करंट पढ़ें तो जो आपने कल पढ़ी थी पिछले प्रीवियस डे, उसको 10 मिनट रिवीजन मारिए, फिर अगला नया टॉपिक या नए क्वेश्चंस करिए। इस तरीके से ये बढ़िया तरीका है। बुक आप प्रीफर कर सकते हैं स्पीडी की, ठीक है, स्पीडी की 1 साल की करंट आपको चाहिए ही। यूट्यूब की वीडियो, मंथली वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा तो। मैं प्रीफर करूँगा कि आप स्पीडी को ख़त्म कर लें 1 साल की को, ठीक है, इसी अक्टूबर तक वाली को कर लें, इससे अक्टूबर वाली तक को कर लें, इससे आगे की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, 1 साल वाली लगा दें। यूट्यूब वाली के चक्कर में अभी ना पढ़ें, टाइम नहीं बचा तो फिर तो कुछ भी न करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो करके ही जाइएगा। 1 घंटे वाला तरीका अपनाएं, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते, 1 घंटा नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर आप लास्ट वीक में करंट पढ़िएगा। वो चीज़ ठीक है नहीं है, आप पूरा गुड़ गोबर और मिक्सर कर देंगे। साइंस में ये वही डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी आती है साइंस सेक्शन से, और फिर केमिस्ट्री आती है, फिर फिजिक्स आती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें आपने नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है, नोट्स बना रखे होंगे, तो वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर लगाना है आपको टीसीएस और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। ये वाली बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में कि बिना एक्सप्लेनेशन के आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न लगाने के बराबर है, लगा भी रहे हैं तब भी। ये वाली बात बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, साइंस सेक्शन से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जेई वालों के लिए स्पेशली, बाकी के लिए कम आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से साइंस करनी है। साइंस का मैं यहाँ पर आपको लेवल दिखा देता हूँ। देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, सोनार की फुल फॉर्म पूछी गई थी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो लेवल बहुत हाई लेवल नहीं रहने वाला है। बायोलॉजी का भी वही पूछेगा कि सुक्रोज और ये सब विटामिन, और है ना, विटामिन सी का क्या नाम है और किस फ्रूट में होती है, कि संतरे वगैरह में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आँखों के लिए विटामिन ए, ये सब चीज़ें आती हैं,
ठीक है। तो लेवल बहुत अच्छा खासा, मतलब बहुत नॉर्मल लेवल रहेगा, बहुत हाई फाई लेवल नहीं रहेगा। प्रीवियस ईयर लगा देते हैं तो काम हो जाएगा। 47 दिन है आपके पास, ठीक है, बुक नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है। अभी एग्जाम कंडक्टेड बाई TCS, क्या कौन कौन से एग्जाम TCS ने कराए हैं, तो ऊपर देखिए आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा TCS ने कौन कौन से एग्जाम कराए हैं अब तक। TCS के जो क्वेश्चन है मार्केट में 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल में, 2000 से ज़्यादा पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने ये लगा लिया, मैं सच बोल रहा हूँ, आप कुछ मत लगाइए, आप ये वाला लगा लीजिए जो ऊपर वीडियो आ रही है, उसको देखकर कौन कौन से TCS ने क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने वो लगा लिया, आपका 70 से 80% एग्ज़ाम ख़त्म, स्वाहा, AK-47 के साथ धुआं धुआं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये TCS के फ्री क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कहाँ से मिलेंगे, ऊपर वाली वीडियो में देखिए, वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। TCS कौन कौन से क्वेश्चन कराता है उनको देखिए, ठीक है। उन क्वेश्चंस को कर लीजिए टेलीग्राम पर, ट्रूली इंजीनियर्स के टेलीग्राम पर, वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे फ्री में। ऑलरेडी 50% अपलोडेड हैं और धीरे धीरे जो बचे हुए हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। उनको लगाइए, डाउनलोड करिए। और मैं तो कह रहा हूँ कोई एक बुक आपको लेनी हूँ, है ना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों TCS वगैरह के, ऐसी बुक ले लीजिए, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको, आंसर की में नहीं मिलता है, उनको लगाइए आप, समझ गए। तो ये आपने कर लिया, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने TCS के ये जो 2 लाख क्वेश्चन मार्केट में है, बहुत कुछ होता है, 2 लाख क्वेश्चन मार्केट में है, 2000 पेपर मार्केट में, अगर आपने ये लगा लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम 101% निकल जाएगा, JEE वाला, ALP टेक्नीशियन वाला रिपीट करता है क्वेश्चंस TCS, ठीक है। और अभी भी आपका सामना TCS से ही होने वाला, अगले नवंबर, दिसंबर, जनवरी में फिर कांस्टेबल आ जाएगा, RPF वाला, फिर मार्च, अप्रैल में और मई में NTPC मिल जाएगा, रेलवे वाला। तो ये आपका TCS से बहुत अच्छे से सामना होने वाला है। तो ये इस तरीके से आपको TCS के ये क्वेश्चन लगा लीजिए जो मार्केट में है, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये स्ट्रेटजी थी। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैंने पूरा जोर लगा दिया, आज का पूरा संडे सिर्फ इसी में दिया है, पूरा एनालिसिस करने में कि रेलवे आखिरकार पूछ क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कवर किया जाए। तो भाई क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, TCS के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उनको आप लगा लोगे तो उद्धार हो जाएगा। जो टॉपिक दिए हैं मैंने इस वीडियो में, उनको ज़्यादा फोकस करना है, सिलेबस तो सारा ही करना है, बाकी फोकस वाले मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं। रेलवे की हर एक अपडेट के लिए टेलीग्राम, इसको ट्रूली इंजीनियर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।